दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि आपकी ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट आपने खुद ही बनाया है, जो दुख है, जो सुख है, जो कष्ट और जो दिक्कतें हैं, वो सब आपने ही यमराज के साथ एग्रीमेंट में लिखी हैं, तो आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि मृत्यु के बाद भी आप जिंदा रहते हैं, पुनर्जन्म भी होता है, तो शायद आपको ये बातें झूठी लगेगी। कुछ ऐसे ही रहस्य हम आज आपके सामने लेकर के आए हैं। इन सबको जानने के बाद आप सच में अपना जीवन और बेहतर ढंग से जिएंगे। तो चलिए इस वीडियो में यही सब जानेंगे। आखिर जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद क्या होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के हिसाब से क्या होता है मौत के बाद, मृत्यु को लेकर हर किसी के मन में सवाल होते हैं। सदियों से इंसानों ने इसके जवाब ढूंढने की कोशिश की। कई धर्म और विश्वास बने और सभी लोग कभी न कभी मृत्यु का जिक्र जरूर करते हैं। स्वर्ग नर्क की बातें होती हैं। जब भी कोई दोस्त या सदस्य मरता है तो हम सोचते हैं कि अभी वे कहाँ होंगे। ऐसे ही कभी कभी बैठे बैठे हम सोचते हैं कि क्या कहीं वो हमारे आसपास तो नहीं है, क्या कहीं हमारे साथ तो नहीं बैठे हुए हैं, या फिर कहीं आकाश में, कहीं बादलों में दूर तारा बन चुके हैं, या फिर कहीं है ही नहीं और मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो चुका है। इन सभी सवालों के जवाब गरुड़ पुराण में बड़ी विस्तार से लिखे हुए हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्राचीन महाकाव्य में से एक है। ये वैष्णवी साहित्य का एक भाग है। ये भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच मनुष्य जीवन के अर्थ के वार्तालाप के रूप में लिखा हुआ है। इसमें ऐसी कुछ रहस्यमय बातें हैं जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद जीवन, अंतिम क्रियाक्रम और पुनर्जन्म के बारे में विस्तार से लिखा और चर्चा की है। इसलिए हिंदू रीति रिवाजों में कोई व्यक्ति मर जाता है तब उसके आखिरी समय में क्रियाक्रमों में इसका उच्चारण किया जाता है। हमने आपके लिए इन्हीं गरुड़ पुराण से खासकर इन्हीं सवालों के जवाब पढ़े हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के ठीक पहले, मृत्यु के दौरान क्या होता है, ये गरुड़ पुराण में अच्छे से समझाया गया है। जब एकदम से किसी इंसान की मृत्यु होती है तो हमारा रिश्ता एकदम से टूट जाता है और अक्सर हम कामना करते हैं क्या फिर से उनसे मिलना हो पाएगा। असल में मृत्यु एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है जो कुछ भागों में पूरी होती है। नंबर 1, अर्थ सोल चक्रों से डिस्कनेक्शन। मौत के 4-5 घंटे से पहले इंसान के पैरों के नीचे अर्थ सोल चक्र अलग हो जाते हैं, जिसका मतलब है धरती के सतह से संबंध टूट जाना। इंसान की मृत्यु से कुछ घंटे पहले उसके पैर ठंडे हो जाते हैं। जब मृत्यु का सही समय आता है तो कहा जाता है कि मृत्यु देवता यम आते हैं और आपकी आत्मा को लेकर चले जाते हैं। नंबर 2, अस्ट्रल कोड टूट जाता है। जब मृत्यु होती है तो अस्ट्रल कोड टूट जाता है, जो कि एक तरह से शरीर और आत्मा के बीच कनेक्शन होता है। इस कोड के कटने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है और शरीर से बाहर और ऊपर की ओर उठने लग जाती है। अगर लंबे समय तक शरीर में बने रहने की वजह से आत्मा को उसे छोड़ने में मुश्किल आती है तो उसे छोड़ने से मना कर देती है। वह शरीर से निकलकर वापस घुस जाती है और इधर उधर गति करती है। हमें ये मरने के बाद मामूली चेहरे और हाथ हिलने से पता लगता है। जैसे हमारे लिए किसी मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर की मृत्यु को मानने से इनकार कर देती है। तब भी जिंदा रहने का एहसास रहता है, लेकिन एस्ट्रल कोड के टूटने से यह शरीर से अलग हो चुकी होती है और वे वहां नहीं रह सकती। उसे शरीर से निकलकर ऊपर तक जाना होता है क्योंकि कोई चुंबकीय बल होता है जो उसे ऊपर की ओर खींचता है। नंबर 3, भौतिक शरीर का अंत। इस चरण में आत्मा को उस कमरे में मौजूद लोगों के चारों ओर एक शोर सुनाई देता है। उसके घर वाले हो या फिर और कोई, आत्मा उन सब से बात करने की कोशिश करती है और चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैं अभी मरी नहीं हूँ, लेकिन उसे कोई नहीं सुन सकता। धीरे धीरे आत्मा को एहसास होता है कि वह शरीर मर चुका है और वापसी का कोई तरीका नहीं है। इस चरण में आत्मा लगभग 12 फीट या फिर छत की ऊंचाई तक ऊपर रहती है और आसपास जो भी हो रहा है उसको ध्यान से सुनती और देखती है। नंबर 4, शरीर से छुटकारा। जब अंतिम क्रियाक्रम हो जाता है तो आत्मा मान लेती है कि उसका इस धरती पर रहने का माध्यम खत्म हो चुका है। वह शरीर जो उसने इतने सालों तक अपना रखा था पंच तत्व में विलीन हो चुका है। आत्मा एकदम आज़ादी महसूस करती है और शरीर में रहते हुए जो भी सीमाएं और रुकावटें थी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी। अब आत्मा सिर्फ सोचने से ही कहीं भी आ जा सकती है। 7 दिन तक आत्मा अपने शरीर के रहते समय अपनी पसंदीदा जगह पर घूमती रहती है, जैसे कि उसका पसंदीदा कैफे, जैसे सुबह की सैर, ऑफिस की टेबल, चेयर और चाय। अगर आत्मा धन दौलत से लगाव रखती है तो वो तिजोरी के पास बैठती। अगर बच्चों के साथ लगाव है तो बच्चों को प्यार करेगी। 7 दिन के बाद आत्मा अपने परिवार और धरती को अलविदा कहती है। ये धरती से दूर होने लगती और दूसरी दुनिया में प्रवेश करने लगती। नंबर 5, सुरंग। कहते हैं कि एक बड़ी सुरंग होती है
जिसे आत्मा को अस्ट्रल प्लेन से पहले पहुंचने से पार करनी होती है। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु के बाद 12 दिन आत्मा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे सारे अंतिम रीति रिवाज कार्यक्रम ठीक से करने होते हैं और आत्मा से क्षमा याचना मांगनी पड़ती है ताकि वह अपने साथ किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच, दुख भाव अपने साथ वापस ना लेकर के जाए। उसके परिवार और नजदीकी रिश्तेदारों को यही करना चाहिए। यही सारी प्रार्थनाएं, सकारात्मक सोच, भावनाएं आत्मा के लिए ऊर्जा का काम करती और उसे आगे की यात्रा में मदद करती है। सुरंग के अंत में बहुत तेज से रोशनी होती है जो ये दर्शाती है कि आत्मा एस्ट्रल वर्ल्ड में प्रवेश कर रही है। लेकिन उसके घर वाले ये प्रार्थना, रीति रिवाज, कर्म सही ढंग से नहीं करते हैं तो आत्मा अस्ट्रल प्लेन तक नहीं पहुंच पाती, फिर यही धरती पर ही भटक कर रह जाती। इसलिए किसी की भी मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों को उसकी जिम्मेदारी बड़े अच्छे से निभानी चाहिए और उसकी आत्मा को अंतिम यात्रा में अच्छे से मदद करनी चाहिए। नंबर 6, पूर्वजों से मिलाप। मृत्यु के 11वें और 12वें दिन के बाद आत्मा परिवार के लोग होम प्रार्थना और रीति रिवाज करते हैं, जिससे आत्मा अपने पूर्वजों और रिश्तेदारों से मिलती है और पहले से मृत पूर्वज उसका ऊपरी दुनिया में स्वागत करते हैं और गले लगाते हैं, जैसे हम धरती पर अपने दोस्तों और परिवारों से बहुत समय मिलने के बाद लगाते हैं। उसके बाद आत्मा अपने मार्गदर्शकों के साथ धरती पर अपनी पूरी की गई जिंदगी को महान कार्मिक बोर्ड की मदद से पूरी गहनता से परखा जाता है। यहीं पर एक दिव्य प्रकाश की उपस्थिति में पूरे जीवन को देखा जाता है। नंबर 7, जीवन का सार। यहाँ पर कोई जज नहीं होता है और ना ही कोई भगवान। आत्मा खुद ही अपनी जिंदगी की समीक्षा करती है, जैसे पूरी जिंदगी वो दूसरों को जज करती थी। आत्मा अपने साथ हुए बुरे के लिए क्रोधित होती है और बदला लेने की इच्छा रखती है। किसी का जो बुरा किया है तो उसके लिए पछतावा करती है और उसके लिए खुद ही सजा मांगती है। अब आत्मा शरीर से और अपने में से नहीं जुड़ी होती है, इसलिए आखिर फैसला उसके जीवन का आधार बनता है और इसी आधार पर आत्मा अपने आने वाले जीवन के लिए रूपरेखा तैयार करती है, जिसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। हर घटना जो मुसीबतें झेलनी होगी, हर चेतावनी जिसका सामना करना होगा, इस एग्रीमेंट में लिखा होता है। यहाँ पर आत्मा उम्र, व्यक्तित्व, हालात भी खुद ही चुनती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी इंसान ने पिछले जन्म में किसी इंसान की बेरहमी से हत्या कर दी और मरने के बाद जीवन की समीक्षा करने के बाद उसे पछतावा होगा और उसकी सजा खुद को देने के लिए आत्मा अपने इस जीवन को अगले जीवन में किसी बीमारी से ग्रस्त होने को दर्द देती है, जिससे उसको अपने किए के लिए सजा मिले और खुद ही जज करके आत्मा ब्लूप्रिंट बनाती है। जितना ज्यादा पश्चाताप होगा, आत्मा अगले जन्म में उतना ही कठिन सजा अपने आप को देती है। इसलिए कुछ गलत करने पर किसी को माफ करना, किसी से माफी मांगना बहुत जरूरी होता है। हमें इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अपने विचारों और भावों को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि हम उनको मृत्यु के बाद भी लेकर के जाते हैं, क्योंकि वो हमारे कार्मिक बोर्ड पर छप जाते हैं। जब अगले जन्म का ब्लूप्रिंट तैयार होता है तो कुछ समय खाली होता है, जिसे कूलिंग पीरियड कहते हैं। नंबर 8, पुनर्जन्म। एग्रीमेंट में जो भी हमने चुना है उसके हिसाब से जन्म लेते हैं। हम खुद ही अपने माता पिता को चुनते हैं। माँ के गर्भ में या तो फिर एग फॉर्मेशन के समय चौथे 5वें महीने में प्रवेश कर जाते हैं, कभी कभी तो जन्म से एकदम पहले भी। ये ब्रह्मांड इसी तरीके से डिजाइन किया गया है और हमारे जन्म और समय के स्थान से हमारी कुंडली बनती है, जो हमारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट होती है। हमें लगता है कि हमारी किस्मत खराब है, हमारे ग्रहों में दोष है, लेकिन असल में वह आपके एग्रीमेंट का एक हिस्सा है। दोबारा जन्म के बाद अगर 40 दिन तक बच्चों को अपने पिछले जन्म का हिस्सा याद रहता है तो वह उसे याद करके अकेला होते हुए भी रोता है और हंसता है। उसके बाद पिछले जन्म की सारी यादाश्त चली जाती है। मृत्यु का सार